नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इस सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपको ब्रदर जोम और सुहेल की तरफ से आदाब और अलमसी का जी उठना मुबारक हो। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम सब इन खुशियों में शरीक हैं जो हमें जनाब मसीह के जी उठने से नसीब होती हैं, जो हमें मिलती हैं। एक तोहफ़ा जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ना ही हमारे कामों का अमल दखल है। लेकिन इस बड़े वाक़े के ऊपर आज भी एतराज़ात होते हैं जुर्म भाई, और आज भी इसी तरह का प्रोग्राम है कि जब आप अपनी खुशी को किसी के साथ शरीक करते हैं और वो इस पर ईमान नहीं रखते तो आपसे सवाल पूछते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप इस मौके को ज़ाया ना कीजिए, बल्कि आप जवाब देने के काबिल हों। जुर्म भाई, पहले सवाल से कि ये जो हम जनाब मसीह के जी उठने की ईद मना रहे होते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमें उनको मसलूब दिखाना होता है इंजील के मुताबिक। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये आपने गढ़ा है, ये वाक़या नहीं है, ये किस्सा है, ताकि आपके ईमान को ताज़गी मिले या आप अपने ईमान में बढ़ें। वाक़यतन ये क्या है? ये कोई वाक़या है या ये कोई किस्सा है? एविडेंस की रोशनी में तो चूँकि वक़ूअ हुआ है तो वाक़या है, ठीक है। किस्सा नहीं है। अब देखिए कि लोग क्यों ये कहते हैं कि ये वाक़या हुआ नहीं है। उसकी वजह ये कि एक तो शायद प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं साहब इतने अज़ीम नबी हैं, वो उनकी जो है वो मौत जो है वो ऐसे सलीब पर कैसे हो सकती है। और भी ये कि मतलब कुछ गलतफ़हमियाँ भी लोगों में पैदा कर देते हैं। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि साहब वो कहते हैं कि काट पे जो लटकाया जाए वो लानती है। ठीक। तो भैया वो काट पर इस तरह नहीं है, वो दरख्त पर लटकाने की बात है। आप मतलब अगर ओल्ड टेस्टामेंट में चले जाएँ, एक तो वो इस तरह से नहीं है। बात सिर्फ़ ये कि हज़रत पौलुस जब उस वक़्त इशारा कर रहे थे उस तरफ, तो वो ये कह रहे थे कि साहब जो वो उस किस्से की तरफ इशारा था, उस रादर वाक़ये की तरफ इशारा था, जहाँ मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में हम चले जाते हैं, जहाँ लोगों को फांसी दी गई और बादशाह ने कहा गया कि इनकी लाशें जो हैं इबरतनाक बना दी जाएँ, लटकी रहें, इन्हें उतारा ना जाए, ये इबरत बनाया जाए। तो ये तक ये पता चले कि ये लानती मौत मरे। तो उसका मकसद, उसका कनेक्शन कहीं भी यहाँ से नहीं था। हज़रत पौलुस सिर्फ़ इस तरफ इशारा कर रहे थे कि साहब वो जो मौत एक बदतरीन मुल्ज़िम को दी जाती है, मालिक ने वो मौत कबूल करना जो है गवारा की। तो वो सिर्फ़ इस तरफ इशारा था। वो ये नहीं था कि साहब जो इस तरह है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों में गलतफ़हमियाँ पैदा करके छोटे-छोटे जो हैं वो आयतों के टुकड़े निकाल के लोग कहते हैं कि साहब इन चीज़ों को माना जाए। तो ये मतलब किस्सा नहीं है, किसी ने मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस है ना। देखिए एक चीज़ की हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो अब देखिए कि फिर कुछ लोग जो हैं अपनी किताब को गलत समझते हुए अपनी किताब को ठीक से नहीं पढ़ते। अगर ठीक से पढ़ें तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये वाक़या ही वाक़या है। ठीक है। तो मेरा मशवरा है कि कभी इस तरह का मौका हुआ तो मतलब एंशिएंट स्कॉलर्स की भी हम किताबों को कोट करेंगे। चूँकि इस दफ़ा हमें ईस्टर का प्रोग्राम करना था, उस पर फ़ोकस नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि वो एक अलग से चैप्टर निकल आएगा। उसको हम फ़िलहाल नहीं छेड़ना चाह रहे। ठीक है। तो हम देखेंगे कि मतलब एंशिएंट, चूँकि ये भी अरब का इलाका है, जो इज़राइल वग़ैरह का इलाका है, तो एंशिएंट अरब्स को जब हम उठा के देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हमें ये स्कॉलर्स जो हैं, कुछ स्कॉलर्स जो हैं एक्सेप्ट करते हुए मिलते हैं कि मसीह की जो सलीब है वाक़या है, वो किस्सा नहीं। तो एक्चुअली होता ये है कि आज 2 ढाई हज़ार साल के बाद हम ये कहना शुरू कर दें कि साहब ये नहीं हुआ, तो ये तरीका गलत है। आपको किसी भी वाक़ये को अगर उसको एनालाइज़ करना है, तो आपको उस टाइम में जाना चाहिए। यानी शाहिदीन की गवाही। क्योंकि आप देखिए कि मुझे एक साहब कह रहे थे कि साहब आप देखिए कि एक आयत मिलती है कि मसीह जो है वो जैसे ऐसे ही मतलब मसीह ने मतलब अपनी तरफ से पेशन गोई की कि जिस तरह यूनुस नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, उसी तरह इब्ने इंसान जो है वो ज़मीन की गोद में 3 दिन और 3 रात रहेगा। तो वो कहते हैं कि साहब हज़रत यूनुस तो ज़िंदा थे। अब उनसे पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि वो ज़िंदा थे? कहीं ये नहीं लिखा कि वो ज़िंदा थे। टेक्स्ट ये बता रहा है कि ज़िंदा हो ही नहीं सकते वो। तो क्राइस्ट इशारा ही इस तरफ कर रहे थे कि जो अंदाज़ उनका था मरने का और दोबारा जी उठने का, वही अंदाज़ मेरा भी होगा। लोग कहते हैं वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, फिर मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी दोहराई थी कि जब हज़रत यूनुस को पानी में फेंक दिया जाता है और जो वो
पानी की तह की तरफ जाते हैं तो वहाँ लिखा है कि मैं ज़मीन की तह तक उतरता गया, ज़मीन के उड़ंगे मेरे लिए बंद हो गए, समुद्री नबातात ने मुझे घेर लिया। पाताल का लफ्ज़ भी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, मैं वहाँ तक उतर गया। तो वही कहते हैं, वो कहीं आपको ये वाक़या नहीं मिलता कि मछली ने मुझे निगल लिया। ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको मिलती है कि साहब इतनी चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं, आप मछली का ज़िक्र क्यों नहीं कर रहे? तो मालूम होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स मतलब इनके यहाँ पाए जाते हैं, जो इनके लिटरेचर में, यहूदी लिटरेचर में आप पढ़ते हैं कि जनाब यूनुस जो ज़मीन की तह की तरफ जा रहे थे, उनकी रूह जो है उनके जिस्म से परवाज़ कर गई और फिर वो रूह खुदा के हुजूर हाजिर हुई और खुदा ने उन्हें बताया कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो फिर जब वो मछली ने उनको बचाने के लिए निकल लिया तो वहाँ वो सेफ हो गए, उनका जिस्म सेफ हो गया। वो सेव करने का मकसद था और कोई मकसद नहीं था मछली का निकलने का, वरना कोई सज़ा नहीं थी। तो चूंकि उन्होंने बचा लिया, फिर वो तीसरे दिन दोबारा जिंदा हुए। ये उनके यहाँ लिटरेचर में पाया जाता है, यहूदियों के यहाँ। तो मसीह जब बात कर रहे थे तो जाहिर है कि उनके सामने वही लोग खड़े हुए थे जिनका कॉन्सेप्ट ये। अगर उनका कॉन्सेप्ट ये था और मसीह ये बयान कर रहे हैं तो फिर मतलब किसी भी टेक्स्ट का अंदाज़ा उसी वक्त लगाया जा सकता है। सारे महल वक़ू सेटिंग्स क्या हैं और आप देखिए जिन लोगों से बात हो रही है वो लोग कौन हैं, और आपके पास इतनी रिमोट नॉलेज है हज़रत यूनुस के बारे में कि वो इस दुनिया में नहीं थे या वो दुनिया में ज़िंदा थे। जो लोग कहते हैं कि यूनुस नबी तो ज़िंदा थे, कहाँ लिखा है ज़िंदा थे? टेक्स्ट ये बता रहा है कि आप ज़िंदा हो ही नहीं सकते। अब क्यों कह रहे हैं कि वो ज़िंदा थे? ट्राई भी कर लेना चाहिए, जिंदा हो सकते नहीं। हाँ, मतलब तूफान आया और समुंदर में छलांग लगाएं, फिर तो देख लें, पता चल जाएगा। वो समझ रहे हैं बता देंगे कि आपको। लोग समझ रहे हैं कि मछली ने जब उन्हें निगल लिया तो वो बचाने का अमल था। वो बचाने का अमल तो था, मगर बॉडी को बचाने का अमल था, रूह को बचाने का अमल नहीं था। रूह उनकी परवाज़ कर चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में पेश कर रहा हूँ। लोगों का राइट है कि वो किसी तरह से भी इसको पेश करें और किसी तरह भी समझे, मगर दे नीड टू गिव अस एविडेंस। ठीक है, ऐसे नहीं। फिर देखिए कि जैसे मैंने कहा कि एंशिएंट अरब्स भी आपको कई स्कॉलर्स आपको मिलते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि मसीह को सलीब दी गई। फिर आप देखें कि तरीका यही है कि आज के ज़माने में 2-2,500 साल के बाद मैं बैठकर नहीं कह सकता कि वाक़या जो है वो मेरी नॉलेज के मुताबिक हुआ है, इस अंदाज से हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ। अब तो किसी को सलीब दी ही नहीं जाती। हाँ बिल्कुल। तो आप पीछे चले जाएं। लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि साहब सलीब जब दी जाती थी तो रस्सियों से बांधा जाता था। हाँ जी, हाँ, ये सवाल था इसमें। हाँ बिल्कुल। तो अब जो है एक आर्कियोलॉजी ने हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल कर दी। एक एंशिएंट उन्होंने मतलब उसी ज़माने की लाश निकाली है और प्रॉबेबली वो स्लेव की लाश थी, कोई मतलब किसी बड़े आदमी की लाश नहीं थी। तो उसके हड्डियों में कीलों के निशान मिले। ऐसे इबरतनाक बनाने के लिए, किसी भी मतलब सज़ा को इबरतनाक बनाने के लिए वो ऐसी किया करते थे। और अब देखिए कि उस शख्स को जो है बग़ैर किसी रिचुअल के दफनाया गया है। कोई उसके साथ जो चीज़ें वगैरह जो भी हैं वो मतलब, और ज़मीन में दफनाया गया, मट्टी में दफनाया गया, बिल्कुल जैसे फेंक दिया जाता है गड्ढे में और ऊपर से बंद कर दिया जाता है। शायद मसीह के साथ भी वो यही करते। वो तो मतलब उनके शागिर्द ने आकर एक मतलब रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जो इनकी लाश दे दें। तो हाँ जी, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप देखिए कि एक एक चीज़ आपको ये बता रही है, जहाँ जहाँ आपके सवाल उठ रहे हैं वहाँ आपको उनके जवाब मिल रहे हैं, और आर्कियोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है ये बताने में कि वाक़या सच्चा है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम उन एविडेंसेस की तरफ जो कि हमें रोमन हिस्ट्री से मिलते हैं, क्योंकि आज मैं बैठकर ये नहीं कह सकता कि वहाँ क्या हुआ था, मुझे उस ज़माने में जाना पड़ेगा, उस ज़माने की हिस्ट्री उठा के देखनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि मोस्टली लोग जो कोट करते हैं, जोसेफस फ्लेवियस को कोट करते हैं और उनको कोट करते हैं, उनको कहते हैं कि मतलब उनकी जो एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूइश मतलब ट्राइब, मतलब आप समझ लें कि वो जो उन्होंने लिखी है एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज, उसके अंदर आपको ये वाक़या मिलता है पढ़ने को। अब जहन में ये रहे कि जनाब जोसेफस फ्लेवियस का ज़माना जो है क्राइस्ट की असेंशन की 4 साल बाद का है, तो 4 या 5 साल बाद का है। तो इस दौर में कुछ भी नहीं बिगड़ता, 5 साल में कुछ भी नहीं बिगड़ता। चलो वो छोटे होंगे, थोड़े से बड़े होते हैं, तो वाक़यात मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखी हो वाक़यात वो मौजूद हैं। हिस्ट्री प्रिवेल कर रही है, बाइबल सर्कुलेशन में है, लोगों का बिलीफ है। जोसेफस फ्लेवियस एक टाइम भी ये नहीं कहते, जो कि हालांकि दुश्मन है क्रिश्चियंस के, एक वक्त पर भी ये नहीं कहते, एक लम्हे पर भी ये नहीं कहते कि साहब
इन एनालिसिस पर या इन वाक़यात पर मुझे शक है। एक जगह आपको कहते भी नहीं मिलते, कोई फेवर नहीं उनका, क्रिश्चियंस के साथ कोई फेवर देने का तुक नहीं बनता, मगर हिस्टोरियन है, थोड़ा सा इंसाफ करना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि जोसेफस फ्लेवियस ने कोट किया कि इस ज़माने में एक अक्लमंद आदमी पैदा हुआ, अगर उसको आदमी कहना जायज़ हो। ये इनकी बुक जो है, मतलब आप देखें, इनकी बुक जो है एंटिक्विटीज़ ऑफ जूज़ 93-94 AD की किताब है, बुक 18 चैप्टर 3 and 3, ठीक है। तो आप देखिए कि मतलब ये टेस्टिमोनियम फ्लेमियम इसको कहते हैं। इसके अंदर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसका जो स्टाइल है वो इंटरपोलेशन से आज़ाद नज़र आ नहीं रहा। हाँ, वही कहते हैं जब पावर में आ गए थे क्रिश्चियंस जो इस तरह से किया। तो आप देखिए कि और जो बुनियादी एतराज़ है कि उन्होंने जो है वो क्राइस्ट का लफ्ज़ या क्रिस्टोस का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया, तो भैया वो ग्रीक में लिख रहे हैं, तो क्रिस्टोस नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। और फिर देखिए कि जोसेफस फ्लेवियस के यहाँ इतना बाइबल की सर्कुलेशन है, लोगों का बिलीफ इतना स्ट्रांग है। अब लव्स क्राइस्ट जो है, अब वो लव्स क्राइस्ट जो है वो कॉमन नाउन नहीं रहा, अब वो प्रॉपर नाउन बन गया है। अब वो एक इंसान को कहा जा रहा है, वरना क्राइस्ट एक कॉमन नाउन है, यानी वो जिसको मसा किया हुआ, जिसको खुदा ने जो है अनॉइंट किया हुआ है, एक ख़ास मतलब आप समझ लें मिशन के लिए खुदा ने जो है उसको अलग किया हुआ है, ठीक है। ये कॉमन नाउन है, मगर जब इतना मतलब प्रिवेलिंग आप समझ लें कि कॉन्सेप्ट होता है, यीशु को मसीहा के नाम से जाना चाहते हैं, यूं कह लीजिए, जहां भी वो आता है उस सदी में तो वो कहते हैं यही है वो। अब आज भी देखें कौन है मसीहा जो आएगा, अब वो मसीहा जो है वो कॉमन नाउन नहीं रहा। जब भी आप मसीहा का लफ्ज़ या मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फ़ौरन इशारा यीशु नासरी की तरफ जा रहा है, ठीक है साहब। तो अब वो कॉमन नाउन नहीं रहा। तो यहाँ पर भी अगर वो क्राइस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है। और चूंकि वो लोग उस नाम से इतनी वाकफियत रखते हैं, तो ये नाम जोसेफस फ्लेवियस के मुंह पर चढ़ना कोई अजीब बात नहीं है ऐसे। और देखिए इसको तो ऑथेंटिक नहीं माना। मैं एक और कोटेशन देता हूँ, उन्हीं की है, वहाँ भी उसने क्राइस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। अब ये कहते हैं कि ये जो इनकी है, इन्होंने जेम्स का जिक्र किया है, और ये बुक 20 चैप्टर नंबर 9 है। उसके अंदर लिखते हैं कि यीशु का भाई क्रिस्टोस या क्राइस्ट कहलाता, जो कि क्रिस्टोस या क्राइस्ट कहलाता था, जिसका नाम जेम्स था। तो यहाँ पर भी क्राइस्ट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसको स्कॉलर्स ऑथेंटिक मानते हैं, ठीक है। क्या बात है। हाँ, मतलब बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है ये। वो कहते हैं, फिर कहते हैं कि फिर यूहन्ना का जिक्र मिलता है, जो किताब नंबर 18 बाब चैप्टर 5 में है, और इसमें भी इसको भी स्कॉलर्स जो है इंटरपोलेशन से आज़ाद मानते हैं। तो दो चीज़ों को इंटरपोलेशन से आज़ाद मान रहे, तो तीसरी के साथ क्या दुश्मनी है। हज़रत यूहन्ना का जिक्र वही जिक्र है, वैसा ही जिक्र आता है जैसा बाइबल में आता है। तो अब देखिए कि ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती करने की बात है, तासुब है, ज़्यादती है। आप ये कहें नहीं साहब ये दो तो ठीक है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे याद है एक साहब ने मुझे कहा कि जब इन्होंने कहा कि साहब वो जाकिर नाइक साहब जो है वो मेंशन करते हैं इसके बारे में कि हज़रत यूनुस जो है वो जिंदा थे, तो मसीह को भी जिंदा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जाकिर नाइक साहब को ये बातें क्यों नहीं नज़र आती, ये आयत क्यों नहीं नज़र आती जिसमें लिखा है कि ज़रूर है कि इब्न इंसान दुख उठाए, कत्ल किया जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये आयतें उनको क्यों नज़र नहीं आती? तो वो बहुत हैरान थे कि ये भी आयतें हैं, बताते नहीं, नज़र आती हैं। मसला यही है। एक्चुअली आप देखें सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी शायद बताया था, मेरे बहनों ही हैं, तो मैं उनके साथ बात कर रहा था, तो मैंने जब जाकिर नाइक साहब की बात आई तो मैंने कहा कि वाई डू पीपल मिसलीड पीपल। तो देखा नो जेरोम, पीपल डू नॉट मिसलीड पीपल, पीपल वांट टू बी मिसलेड। क्या बात। उसकी वजह ये है हम सुस्त लोग हैं ना भैया, आपने कह दिया, अभी आप तो बहुत मोतबर आदमी हैं, आप गलत कैसे कह सकते हैं, तो मुझे तो आप पे बिलीव करना ही करना है, मैं क्यों मेहनत करूं। आसान है। हाँ, आसान है ना मसला है, मतलब और झूठ को तो वैसे भी मानना बहुत आसान है, क्योंकि वो मेरे मतलब के मुताबिक जा रहा है। तो साहब चूंकि मेरी क्वेंच को मतलब मेरी थर्स्ट को क्वेंच कर रहा है, तो मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि साहब ये तो गलत हो ही नहीं सकता। भैया तुम्हें किसने मना किया रिसर्च करने के लिए? प्लीज़ डू सम रिसर्च, मतलब मालूम करो कि क्या है। तो कहने का सिर्फ मेरा मतलब ये कि आप देखिए कि फिर आप डिसाइटिस को पढ़ते हैं आगे जाके, जो ये सब रोमन मतलब हिस्टोरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रिश्चियन नहीं है, जहन में ये रहे। डिसाइटिस को हम 115 में जब देखते हैं तो वो ये कहता है, ये बुक 15 चैप्टर नंबर 44, ठीक है, लिखते हैं कि एक शख्स जिसका नाम मसीह था, उसको जो है मसलूब किया गया, और वो
उसको उन्होंने लिखा है कि मतलब एक्सट्रीम पेनल्टी दी गई पेंतुस पिलातुस के हाथों, और ये दौर टाइबेरियस का दौर था। ठीक है सर, पूरी तफसील के साथ, पूरी तफसील के साथ अंजील में भी ऐसे अंजील में बिल्कुल इस तरह से अंदाज। तो आपको क्या परेशानी है भाई? उसने अंजील नहीं पढ़ी होगी। उसने अंजील नहीं पढ़ी, डेफिनेटली नहीं पढ़ी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब ये अकाउंट्स जो एक्सटर्नल आपको जो है एविडेंस मिल रही है वो सपोर्ट कर रही है इसको। आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप, हमें कोई शौक नहीं है कि मसीह को मसलूब, हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर आप जिंदा आसमान पर चले जाते हैं, इससे बड़ी किसी भी नबी की जो है वो शान में मतलब बढ़ाई नहीं जा सकती। ये कह रहे हैं कि सब वो आसमान पर जिंदा चले गए, बहुत बड़ा रुतबा दिया गया, क्योंकि आसमान पर जिंदा आज तक कोई नबी नहीं गया। ठीक है सर, मसीह को अगर कोई कहता है कि आसमान पे आप जिंदा चले गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपका मर्तबा बुलंद किया जाए, हम फैक्ट से तो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक। तो ये ज्यादती मैं समझता हूँ कि लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थैंक यू जोम भाई, आपने इतनी तफसील से ये सारी बातें हमें बताई हैं, और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौजू के और दिन के लिहाज से वो ये कि चारों अनाजील में अल-मसीह के झूठने के वाक़यात की तरतीब में इतना तज़ाद क्यों है? एक्चुअली हमारे यहाँ चेंज, डिफरेंस और तज़ाद में तमीज़ नहीं की जाती। अब देखिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि साहब चेंज है, तो कभी कभी हम दो डिफरेंट अकाउंट्स को देखते हुए कहते हैं कि चेंज आ गया है। ज़्यादातर क्रीप अप इसी तरह हुई हैं चीज़ें। अब देखिए कि मुझे याद है कि मैं बैठे हुए थे डिबेट में, तो एक साहब ने सवाल किया उस्ताद से कहा कि मतलब हज़रत मूसा का वाक़या अगर आप देखें तो दो मुख्तलिफ जगह पर उनके मरने का वाक़या आता है, तो आप ये बताइए कि दो मुख्तलिफ जगह पर एक आदमी कैसे मर सकता है? सर ने कहा, आप देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, फिर मैं ये कहूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, तो क्या ये दोनों अलग अलग बातें होंगी? तो वो साहब कहने लगे, क्या मतलब है आपका, क्या कहने का मतलब है कि ये दोनों जगह एक ही हैं? सर ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन आप साबित करें ये दोनों जगह एक हैं। सर ने कहा, अब आप ज्यादती कर रहे हैं साहब, अगर मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम आप लगाते हैं तो एविडेंस लाना आपका काम है, सवाल आपका है, आप पहले साबित करें दोनों अलग जगह हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों एक जगह हो सकती हैं। होता है साहब, आप पाकिस्तान है, फिर कराची है, फिर आपका छोटा सा इलाका है, तीनों एक ही जगह हो सकती हैं। ठीक है, ज़ाहिर है कि स्मॉल से स्मॉल, बड़े से बड़े, ऐसे चीज़ें होती जाती हैं। तो अगर एक शहर का नाम लिया जाता है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाता है, तो आपका काम है ये साबित करना कि दोनों जगह अलग है, तो मामला फिर वहीं सेटल हो। डिफरेंस तजाद नहीं होता। डिफरेंस को देखते हुए आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये चेंज है। ठीक है, दो चीज़ें जिनमें डिफरेंस पाया जाता है, देयर इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है ना? आप यानी वो कॉन्फ्लिक्ट तजाद की हद तक नहीं होता, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट इन अ वेरी स्मॉल मकसद होता है, इसके पीछे मकसद होता है। अब आप देखिए, कभी कभी टाइम का लैप्स होता है। आप देखिए कि एक शख्स कत्ल होता है, वो शख्स जो है, एक शख्स उसको कत्ल होते हुए देखता है, एनी शाहिद है, उसके 5 मिनट जो बाद आदमी आता है, उसको एनी शाहिद नहीं माना जाता, कोर्ट उसकी गवाही कबूल नहीं करता। फिर ज़ाहिर है कि 5 मिनट के लैप्स के बाद तो फिर क़यास आरा ही शुरू हो जाती है, उसकी अपनी जो है वो वर्डिक्ट जो है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है सुहेल, कि जैसे मैं बैठूं और मैं कहूँ साहब मैंने एक मजलिस अटेंड की, उस मजलिस में 40 लोग बैठे थे, 5 मिनट बाद एक साहब आते हैं, वो कहते हैं साहब मैंने जब देखा तो मजलिस में 25 लोग थे, तुम 40 क्यों बता रहे हो? तो पता चलता है कि हमारे दोनों के मजलिस में एंटर होने में तकरीबन जो है वो 15-20 मिनट का फ़र्क था। इस दौरान कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए कि इसके अंदर कुछ आपको तजाद नहीं मिलता। अगर हम इसको थोड़े से अकाउंट्स को पढ़ लें, फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, हज़रत मसीह की मार्फत अंजील उसका 28 बाब है, उसकी 1 से पहली 8 आयत बल्कि पढ़ते हैं। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भौंचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पाँव
और देखो एक बड़ा भौचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान काँप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। फरिश्तों ने या फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे, और देखो मैं तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़े। जो भाई देखें, जब हम चारों अनजील का मुताला करते हैं, हज़रत मत्ती के यहाँ पर हमें एक फ़रिश्ता मिलता है, मरकज़ के यहाँ भी ऐसा है, लेकिन हज़रत लूका और हज़रत यूहन्ना के यहाँ दो फ़रिश्ते मिलते हैं। और फिर हमें ऐसा भी नज़र आता है एक अकाउंट में कि फ़रिश्ता बीबी मरियम मजदलीनी से गुफ्तगू करते हैं, दूसरे में नहीं है। ऐसा क्यों है? इतना तज़ाद क्यों? सुहेल, टाइम का लैप्स है सारी चीज़ों में। अब देखिए कि जहाँ मतलब दो फरिश्तों का जिक्र है, डेफिनेटली फरिश्ते दो ही थे, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जब हज़रत मती बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि फरिश्ते ने उससे ये कहा, और वैसे भी लॉजिकली दो फरिश्ते बैक वक्त बात नहीं करेंगे उनके साथ। लॉजिकली बात यही है कि साहब एक तो वो उस फरिश्ते के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो उनसे गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो ये नहीं कह रहे कि, क्योंकि किसी चीज़ को तजाद साबित करने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि साहब फरिश्ते दो नहीं एक था। वो कह रहे हैं उस फरिश्ते ने उससे ये कहा, एक फरिश्ता उसने इससे ये कहा। वो ये नहीं कह रहे कि दूसरा फरिश्ता नहीं था। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे कि साहब ये दो फरिश्ते नज़र तो आ रहे हैं मगर एक से गुफ्तगू हुई, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तो मालूम होता है कि फरिश्ते डेफिनेटली दो ही थे, ठीक है। मरकज़ ने और मती ने सिर्फ एक को फोकस किया। सेकेंडली आप देखिए कि जो बीच में एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, वो नज़र ये आ रहा है कि हज़रत मती और मरकज़ जो है डायरेक्टली ये लिखते हैं कि मरियम मजदलीनी वहाँ पर आई। आने के बाद उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, और उन्होंने मतलब जब जो है वो जाकर देखा उनसे, तो एक फरिश्ता मिला और उनसे इस तरह जो है गुफ्तगू हुई। वो बीच में एक अकाउंट को छोड़ रहा है, ठीक है। एक अकाउंट बुनियादी तौर पर जिसको उसने छोड़ा है, अभी के सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा अकाउंट ज़्यादा मुकम्मल है। एक्यूरेट दोनों अकाउंट है, मगर ये कि कौन सा ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। तो अब देखिए कि बुनियादी तौर पर ये हुआ है कि मरियम मजदलीनी और उनके साथ जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पर आती हैं। आने के बाद सबसे पहले पत्थर को लुढ़का वो देखती हैं, वो अंदर नहीं जाती, और वो भागकर शागिर्दों को बुला के लाती हैं। शागिर्द अंदर आते हैं, हज़रत पतरस जो है वो दौड़ते हुए आते हैं, मगर दूसरा शागिर्द जो है वो उनसे सबकत ले जाता है, मगर वो अंदर नहीं जाता। हज़रत पतरस चूँकि ज़्यादा इंक्विजिटिव हैं, अंदर जाते हैं और वो कपड़े को वहाँ वो दोनों फरिश्ते अपने आप को रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसके पीछे एक मेरी समझ में जो आ रही है बात, वो ये कि एक रीज़न नज़र आ रहा है कि साहब ये तो वो लोग हैं जिनको मसीह समझा ही लेंगे। करना क्या है, क्योंकि उस मजलिस में जिसमें वो लोग बैठते हैं, मसीह खुद हाजिर होंगे, और मसीह जानते हैं कि साहब ये मैं इनको कायल कर लूँगा, ज़ाहिर है कि अपने प्रेजेंस के साथ। यहाँ पर उन औरतों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि मरियम मजदलीनी ये वो खातून है जिनमें से मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला, और आप सोचिए कि इनका सर्कल ख़वातीन का काफ़ी बड़ा होगा, तो इनके लिए एक डिवाइन रेवलेशन, एक ऐसा मंजर देखना, उससे पहले कि वो मसीह को देखें, एक ऐसा मंजर देखना बहुत ज़रूरी था कि जो एक डिवाइन ज़ात एक सामने खड़ी हो, ठीक है, और वो ये कहे कि साहब जिसको तुम ढूंढ रही हो वो जी उठाए, ताकि वो एक शायद वो शौक में ना आ जाए क्राइस्ट को एकदम देखकर। तो क्योंकि वो शायद इस तरह की थी कि वो इस तरह शौक में आ जाती। फिर सेकेंडली आप देखिए कि उनको ये बताना इस वजह से भी ज़रूरी था क्योंकि तबलीग का अमल जो है ये शागिर्दों ने किया, डेफिनेटली मैं इससे इनकार नहीं करता। उनका तबलीग का अमल जो है वो बहुत पुरजोर रहा है, मगर ख़वातीन में डेफिनेटली आप देखिए कि मरियम मजदली और उनकी जो दूसरी मतलब आप समझ लें कि हम असर ख़वातीन थी, उन्होंने डेफिनेटली वो काम किए होंगे कि जो तबलीग में जो मतलब कारफरमा साबित हो। तो
इसलिए उनको ये बताना बहुत ज़रूरी था। और ख़वातीन आपको पता है वैसे भी जो है ना ये चीज़ों को काफ़ी जल्दी फैला लेती हैं। हाँ जी। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब ये कि इस वजह से, और देखिए कि ये वाहिद मज़हब है जिसने औरत को ये प्रायोरिटी दी। पहली प्रायोरिटी औरत को ये दी कि वो निजात दहिंदा, जिसने पूरी दुनिया को मुक्ति देनी है, आप ये कह लीजिए, या निजात देनी है, उसको सिर्फ औरत से पैदा किया गया। पहला ऑनर ये है। सेकंड ऑनर, तबलीग का काम जब फैलाने का अमल आया और क्राइस्ट का जो आप समझ लें कि सलीबी वाक़े के जो बाद का अमल था, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा मतलब अमल है जो उन्होंने पहले सीखा शागिर्दों ने, अब उनको ज़्यादा बड़ा काम करने के लिए मुख्तस किया गया। तो अब देखिए कि वो भी काम सबसे पहले ख़वातीन से शुरू किया गया। ख़वातीन को ये एहसास हासिल हुआ कि फ़रिश्ते उनको सबसे पहले ख़बर दें कि वो जी उठा है। क्या बात तो ये ऑनर जो है किसी मज़हब ने औरत को नहीं दिया। अब बीबी मरियम को भी फरिश्ते ने पहले मुखातिब किया, हज़रत यूसुफ को नहीं, उनको ख्वाब में नज़र आए, लेकिन जो एक एज ए पर्सन वो उनसे मुलाकात की। और यहाँ पर भी ऐसा। मैं एक और छोटी सी बात पर गौर कर रहा था, फिर इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। मुझे हज़रत पतरस का वाक़या याद आता है कि जी उठने से पहले जो इम्पॉर्टेंट काम है क्राइस्ट का, जो पेशन गोई में मौजूद है कि वो अपने लोगों के गुनाहों को उठा ले जाएंगे, उसके लिए कफ़ारा देना। और उसमें आप ये देखेंगे जब हज़रत पतरस को ये बताया जाता है कि जनाब मसीह ख़ुद फरमाते हैं कि इब्ने आदम जो हैं वो 3 दिन उन पर मतलब वो कब्र में रहेंगे, उनके साथ जुल्म व सितम होगा और वो कत्ल किए जाएंगे, तो वो उनको मलामत करने शुरू हो जाते हैं। और एक खातून जब वो एक फरीसी के घर में होते हैं, उसको कहीं से जब पता चलता है कि जनाब मसीह के लिए प्लानिंग हो रही है उनको कत्ल करने की, तो वो आती है और बेशकीमत इतर की जो बोतल है, जटामासी का जो तेल है, इतर है, वो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत है, उसमें लिखी भी हुई है, और बॉटल की भी बहुत कीमत है, उसको भी तोड़ देती है। और फिर वो मसीह की प्रस्तिश करती है और उसको पेशन गोई गिना जाता है। और जनाब मसीह खुद कहते हैं, तो जो जितना प्यार करता है उतना उस पर जाहिर किया जाता है। मरियम मजदली ने भी इतना प्यार किया क्योंकि उसके जो जिस मुसीबत में वो गिरफ्तार थी, खुदा ने उनको, और वो ऐसी औरतों को भी लेकर आई होगी डेफिनेटली। एक शख्स जब एक बीमारी से आज़ाद होता है तो आप कहते हैं कि साहब फलां डॉक्टर बहुत अच्छा है, चलिए उसके पास चलिए, वो आपको ठीक कर देगा। और मसीहत ने साथ ही ये काम भी कर दिया कि जो औरत पे इल्ज़ाम हमेशा से डाला जाता रहा कि ये वो ज़ात है जिसने पहला फल खाया और गुनाह आया, तो मसीह ने ये जो इल्ज़ाम था या जो दब्बा था वो भी हटाने की कोशिश की। और शागिर्द भी शायद इसीलिए, देखिए हमें नज़र नहीं आता कि वो मरियम मजदली के पास रुके और गुफ्तगू की, फिर उनको एहसास दिलाया गया, तभी तो कहीं जाकर उन्होंने बोला कि पूछा भी और फिर कहा भी कि हाँ खुदा तू जानता है तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। उस भेड़ों में ख़वातीन भी शामिल है। इस छोटी सी बात के साथ तमाम बहनों को, माओं को, बेटियों को ये नवीद सुनाना चाहते हैं कि मुनादी के काम में आपका भी बराबर का हिस्सा है। छोटी सी बात के साथ, ज़्यादा बड़ा हिस्सा, छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।